मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए और मछली की आंख चार है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ये चार आंखें हैं जिन चारों आंखों पर आपको तीर लगाना है। हर एग्जाम में यही चार आंखें आपके सामने दिखाई देगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे बड़ी आंख की बात कर रहा हूं जीएस की। मैंने आपको बताया सीजीएल प्री की कट ऑफ 172 है। 172 है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैथ में आप कोचिंग लेने के बाद या अपनी तैयारी के बाद हर बच्चा 45 प्लस नंबर लाएगा ही लाएगा। हर एक बच्चा नंबर इतनी तो कोशिश करेगा ही करेगा कि 45 से ज्यादा नंबर रहे। रीजनिंग में भी मेरे बच्चे, मैं मान के चल रहा हूं कि 45 से ज्यादा नंबर उस बच्चे के रहे। मैं मान के चल रहा हूं कि इंग्लिश में उस बच्चे के जो नंबर हैं वो 40 से 45 की रेंज में हो, क्योंकि मैथ इतना आसान है, मैथ और इंग्लिश, जहां 45 से 50 के बीच में आसानी से वेरी किया जा सकता है। कोई एक छोटी सी मिस्टेक हो तो बात अलग है। मेरे बच्चे, अब सारा मामला आता है जीएस पे। अगर आपकी जीएस 10 से 20 नंबर में है तो आप यहां कितनी भी कोचिंग ले लो, कितनी भी मेहनत कर लो, फेल है। अगर आपकी जीएस 20 से 30 नंबर के बीच में है तो मामला हल्का हल्का सरकेगा, लेकिन फिर भी दिक्कत है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका जीएस का स्कोर 30 से 40 के बीच में है तो आपको कोई माइका लाल नहीं ला सकता सिलेक्शन लेने से। यानी सिलेक्शन लेने के लिए इस रेंज में हर एक को जीएस को लाना होगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हर बच्चा 50 में 50 नहीं ला सकता, लेकिन हर बच्चा 45 प्लस नंबर ला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत आसान है, छोटी सी रणनीति के तहत आ जाता है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ जीएस की। जीएस में अगर आप 30 से 40 वाली रेंज में नहीं आए तो दिक्कत में फंस जाएंगे। मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीएस की कोचिंग ले लेते हैं सीधा, और जीएस की कोचिंग लेकर वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि उनको बैकग्राउंड में कुछ भी चीजें याद नहीं है पुरानी। आप ऐसा गुनाह मत करिए। आप जीएस में एटलीस्ट बेसिक चीजें पहले से पढ़ के रखिए। बेसिक चीजें पढ़ के रखिए पहले से, यानी आपका स्कोर एटलीस्ट इतना तो हो कि आप 15 से 20 वाली रेंज में तो शामिल हो। इतनी बेसिक चीजें पढ़ लीजिए, इतनी प्रैक्टिस जीएस की हो जानी चाहिए कि आप उस रेंज में आ जाए। उसके बाद आप कहीं कोचिंग लेना स्टार्ट करिए। और मैंने कंप्लीट जीएस के ऊपर एक स्ट्रेटजी बना के वीडियो डाली हुई है, पूरी कंप्लीट के जीएस को कैसे तैयार करें बिना कोचिंग के, और लास्ट में कोचिंग लें आप। क्योंकि कोचिंग से फायदा यह होगा कि पावर ऑफ रिलेटिविटी जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन पहले बेसिक खुद के लिए जरूरी है, और बेसिक का मतलब एनसीईआरटी नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप पेशेंस रखिए और 2 साल तैयारी करिए, नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मात्र 8 से 9 महीने ही तैयारी करिए और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जीएस के बेसिक उसी 8-9 महीने में भी तैयार करने और कोचिंग भी खत्म करनी है उसी 1 साल के अंदर। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो आपको डिस्कस की हुई है। इसके बारे में मैं आपके साथ चीजें धीरे धीरे वक्त बाई वक्त आपको समझाता ही रहता हूं, और आगे मैं इसके बारे में वीडियो डालूंगा।